एक ट्राइंगल है भाई, तीन साइड्स हैं इसके। किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन हम बना दें किसी लाइन के पैरेलल, तो वो अदर टू साइड्स को काटेगी कि नहीं? एक काटा ई पे, एक काटा एफ पे, ठीक। तो अगर EF इज पैरेलल टू BC, तो जो कटे हुए हिस्से हैं यानी कि बटे हुए हिस्से हैं AE अपॉन BE, AE जितना है अपॉन BE वो बराबर होगा AF अपॉन FC। ये आपकी क्या थी? थ्योरम थी, ठीक है जी। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है AE अपॉन पूरा पार्ट AB बराबर AF अपॉन AC। ये भी है, ये पूरा पार्ट आता है तो आप पूरा पार्ट यूज कर देना, और इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट ले सकते हो BE, ये BE अपॉन AB, BE अपॉन AB बराबर CF अपॉन AC। ये भी सेम चीज है, मतलब जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया है वैसा ही आपको राइट हैंड साइड में यूज करना है। ये बात क्लियर है? चलो जी, अब मैं जितनी भी देर रहूंगा, 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, मुझे बता देना भाई क्या तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी। मैंने उस दिन भी कहा तुम्हें समझाते हुए, स्टार्ट करते हुए, कि सारी की सारी एक्सरसाइज इसी के आसपास घूमती रहेगी, यही कहा था। कई बच्चों को रेशो बराबर होना वो समझ नहीं आ रहा कि रेशो बराबर होने का मतलब क्या है। आपका एक सब्जेक्ट है मैथ्स, एक सब्जेक्ट है साइंस। मैंने कहा है कि आपके रेशो जो है ना उसका क्या है? 1 रेशो क्या है? 1 रेशो 2 है, 1 रेशो, कि मैथ्स में और साइंस में जितने आपके नंबर्स आए हैं वो इस रेशो में आए हैं, 1 अनुपात 2। यानी आपका अगर 1 नंबर किसमें है? मैथ्स में, तो 2 नंबर साइंस में है। इसका ये मतलब, अनुपात का ये मतलब। आपका अगर मैथ में 2 नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि पहले के दुगने हो गए तो दूसरे के ऑटोमेटिक वो कितने हो जाने हैं? दुगने हो जाने हैं, क्योंकि आप अनुपात की बात कर रहे हो। अगर पहले सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर है पहले में, तो दूसरे में अपने आप 200 हो गए। ये है अनुपात, ठीक है जी। और जो अनुपात में बराबर हो, आप दूसरी बात को समझो जरा। मैथ और साइंस में कितने नंबर हैं? मैथ्स अनुपात साइंस, वो कितने का अनुपात बताया? 1 अनुपात 2 का। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/1/2। हमारे पास में SST है, और एक और सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? हिंदी। SST और हिंदी। SST में आपके नंबर आए हैं 2 और इसमें आए हैं 4, 2 और 4। आपने इसका भी अनुपात निकाला तो ये निकला 2/4, लेकिन हुआ तो 1/2 ही, हुआ तो 1/2 ही ना। तो इनको बोलते हैं अनुपात में बराबर होना। और थोड़ा सा इजी आ जाओ, पहला टेस्ट आपका हुआ 10 नंबर का। पहले टेस्ट में मैथ्स में आपके आए 5 नंबर और साइंस में आपके आए कितने नंबर? 10। तो इनका अनुपात निकाल लिया आपने 5/10।
5 बटे। ये क्लियर है मामला। अंत में जो अनुपात निकला वो कितना निकला? 1 बटे। दूसरा टेस्ट हुआ आपका 50 नंबर का। दूसरा टेस्ट मैथ में आपके नंबर आए हैं 25 और साइंस में आए हैं 50। आपने अब इसका कंपेयर किया आपके पहले नंबर से, जो पहला जो टेस्ट हुआ था उससे। पहले टेस्ट में आपके नंबर थे 5, दूसरे टेस्ट में नंबर है 25। ठीक है। साइंस में आपके पहले टेस्ट में नंबर है 10, दूसरे टेस्ट में आपके नंबर है 50। लेकिन जब आपने इसका अनुपात निकाला 25 बटे 50, 25 बटे, तो इनका अनुपात भी कितना निकला? नंबर्स तो बराबर नहीं है, नंबर्स इक्वल है क्या? नहीं है, लेकिन अनुपात इनका अनुपात सेम है। ये बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही काम करती है। प्रोपोर्शन में ये सेम है, यानी रेशियो इनका सेम। अब यहां पे आ जाते हैं। हमने मान लिया ये जो थी ना, ये लाइन थी 10 की। किसकी थी? 10 की। अब 10, ये कितना बचा? 5 बचा। ये कितना बचा? 5 बचा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, 7वें सवाल के। जब ये 10 की लाइन थी और मैंने इसको मिड पॉइंट पे डाला, कहां पे डाला? मिड पॉइंट पे डाला, और इसके पैरेलल बनाया, और हमने ये मान लिया ये 14 थी। कितनी थी? 14 थी। क्लियर है? बता अक्षय। हाँ, ये हो जाएगी किसमें? 7 में डिवाइड हो जाएगी। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये थ्योरम बोलती है। जब ये 7 में डिवाइड हो गई, 7 में डिवाइड हो गई, तो भाई ये बाइसेक्ट तो हो गई। अगर कोई 14 की लाइन है और हमने 7 इधर छोड़ दिया, 7 उधर छोड़ दिया, बीच में एक पॉइंट लगा दिया, तो बाइसेक्ट तो हुई है। तो बाइसेक्शन हो या मिड पॉइंट हो या एक ही लाइन के 2 पार्ट बराबर प्रूव करने हो, तीनों की तीनों चीज एक है। अब ये तुम्हारा अपना मेहनत है कि तुम इस कंफ्यूजन को कब को दूर करोगे। ये बात क्लियर है? कल मैंने एक और चीज देखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आई। अब मैं इसी को सामने रख के एक चीज करता हूं। ये मैंने 14 की मान ली, सपोज करो, ऐसे लिख रखी है अभी। हमने इसी पे लगा दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां पे क्या हुआ? ए अपॉन बी किसके बराबर होना चाहिए? AF अपॉन CF के। AF अपॉन CF, यही तो होना चाहिए। अब हमने देखा AE का तो वैल्यू 5 है या नहीं है? BE का वैल्यू है, AF का वैल्यू पता नहीं है हमें, CF का भी वैल्यू पता नहीं है। मैं इसको 14 को भी काटता हूं। ठीक है। तो हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी तो मैं सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, AF इंटू 5 इज इक्वल टू CF इंटू, तो AF बराबर, बैठ जाओ, CF इंटू 5, और ये जो 5 है वो मैं इधर ले आया, 5 से 5 क्या आ गया? AF इज इक्वल टू, अब ये 14 है या 24 है या 500 है या 250 है, आपसे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो प्रूव कर दिया AF इज इक्वल टू CF। अच्छा, ये तो था LKG का माध्यम कि तुमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इसी वाली लाइन में 5 बटे 5 बन रहा था बराबर AF अपॉन, तो 5 से 5 खत्म हो गया था, यहीं पे हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधा आ जाएगा AF इज इक्वल टू, ये वाली चीज थी। और ये इसी चीज के ऊपर हमारे सवाल चल रहे थे। दूसरी चीज, अगर किसी ने यही कह दिया सीधा, आपने ऐसा पिक्चर देखा ABC और यहाँ पे ये क्या था? EF था। ये दे रखा है किसी ने X, ये दे रखा है किसी ने Y। ये क्या है? या मैं वो कर देता हूं रेशो में, ये 3 है, ये है 8। ठीक है। ये 6 दे दिया, ये दे दिया 16। अब आपको रिलेशन बताना है। मैं कल रिलेशन की बात कर रहा था उससे, अंकुर से। भाई रिलेशन का मतलब है, अगर AF इतना है, मैं जिसका भी रिलेशन आपसे पूछता हूं तो उन दोनों में क्या संबंध है, अगर ये इतना है तो वो कितना होगा, इसका ये मतलब है। तो मैंने कहा EF का और BC का रिलेशन बताओ, EF का और BC का रिलेशन बताओ। तो इसका मैं ये मतलब समझ के चलो, EF BC में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो ये पूछ रहा हूं मैं कि EF की लंबाई कितनी है, तो BC की लंबाई कितनी है। और लंबाई नहीं पूछना हो तो पैरेलल वाला नियम देखो जरा, पैरेलल के बारे में पूछ रहा हूँ फिर।
तो जो तुम्हारे दिमाग में आए उसके बारे में चर्चा करो, चुप मत खड़े हो। अब हमने देखा रेशो निकाल के, क्योंकि रेशो से पता चलेगा। जब हमने देखा ए कितना है 3 है और ये कितना है 8, तो ए अपॉन बी कितना बना 3/8। हमने छोड़ दिया ऐसे, इसका रेशो आ गया, क्या आ गया 3:8। रफ कॉपी पे ऐसे लिख लेना दिमाग में, 3:8 आ गया, यानी कि 3/8 ही रहने दो। अब हमने दूसरी साइड पे गए, AF अपॉन CF। AF का क्या है 6, इसका क्या है 16, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 2 अट्ठे। देखो माप अलग थी, मेजरमेंट्स अलग थे, लेकिन जब रेशो करके देखा तो रेशो में वो दोनों क्या आए, सेम आए, सेम आए। इसको कहते हैं प्रोपोर्शन में बराबर होना। इसका ये मतलब है अगर ये ऐसा है तो ये बिना पैरेलल लाइन के संभव नहीं था। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना वो पैरेलल, इसका ये मतलब। यही चीज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हमने कुछ किया नहीं है भाई। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, बताओ क्या कंफ्यूजन है। दूसरा, कई बच्चों को वो दिक्कत आ रही है, अरे कपड़ा ले लेना उधर से भाई। चाय रखे कहां पे, अनंत ऑफिस में 2 कप रखे, एक वैसा कप कागज का और एक विक्रंजा चाय रखे, एक वैसा कागज का कप रखा है, एक हरे वाला कप है। उठा। कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही है भाई कि ये इक्वेशन कैसे कैसे बने और ये किस किस से हमने कंपेयर कर दिया। भाई एक बात बताओ, तो मैंने एक जगह लिखा AE बराबर DP, AE बराबर, एक कागज का भी तो कप होगा, AE बराबर DP, और दूसरी, ये पहली इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन में आया BZ इज इक्वल टू DP, यह है सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो सीधा सीधा कंपेयर हो गया, जो DP का वैल्यू है वो किसके वैल्यू के बराबर है, AE के, और जो DP का वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर है, BZ के। तो ये तो दोनों ये वाले बराबर नहीं हो गए। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर कोई चीज, मैं कह रहा हूं देखो ये 1 2 3 4 लाइन है ना, एक काम करते हैं बीच को भी, इसको भी खत्म करते हैं। मैंने ये कहा ABCDE AB, जो मैंने दे रखा है AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, और AD की वैल्यू है 5। AD की वैल्यू कितनी है 5, इसको आप अभी यहां पे रखो, और BC बराबर है EF के, E, ठीक है भाई साहब। AD बराबर है BC के और BC बराबर है EF के। तो आपसे पूछा गया है AD और EF का रिलेशन बताओ, आप ये नहीं निकाल पा रहे अंकुर जी, ये नहीं निकाल पा रहे। सबसे बड़ी समस्या सवाल की ये है, क्योंकि सवाल कर भी दोगे तो अंत में जाके उलझ जाओगे। AD बराबर है BC के और BC बराबर है EF के, तो अब AD और EF का वो पूछ रहा है संबंध बताओ। चिराग बताएगा, बताओ भाई क्या संबंध निकलेगा, किसके इक्वल है, सारे इक्वल हो गए, तो हो गए, हुए या नहीं इक्वल। अमरीश जी को देखेंगे, इधर से निकल जा। अच्छा, ऐसे सवालों में संख्या मानना बहुत आसान रहता है कि कोई सी भी संख्या मान लो। हमने जैसे 5 मानी थी, अभी 5 मानी थी भाई। अगर ये 5 है बच्चों, ये 5 है, तो ऑटोमेटिक BC भी कितना हो गया 5 हो गया, हो गया। अगर BC 5 है तो EF भी कितना हो गया, EF भी, क्या पूछा है, AD और EF यानी कि बराबर है, बराबर है। यहां पे दिक्कत आ रही है तुम्हें। अच्छा, एक और दिक्कत जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के बारे में कहता हूं, अभी तो तुम मुझे पता है प्रैक्टिस क्यों करके ला रहे हो, एक आध वो प्रैक्टिस नहीं है, वो तो नकल उतार के ला रहे हो, वो तो मुझे सीधा सीधा पता चल ही रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, अगर वो प्रैक्टिस भी करते हैं तो क्वाड्रेटिक पे पहुंच जाएंगे, AP पे पहुंच जाएंगे, ट्राइंगल चल रहा है हमारा, ऐसी है ना बात। तो मेरे भाई जो फ्रेश चल रहा है पहले उसकी कर लो,
और जो फिर समय मिले तो फिर सब्जी कर लो जो तुम्हारा मन में आए, क्योंकि इससे तो उल्टा होगा। आपका ट्राइंगल अब चल रहा है और आपने क्वाड्रेटिक उठा लिया, इसकी करी नहीं, तो ये तो फिर 2 महीने के बाद में करोगे तो वही वाली स्थिति हो जाएगी। तो पहले जितना भी करना है वो ट्राइंगल करो, और फिर जो मन करे वो करो। एपी का करना है, क्वाड्रेटिक करना है, व्हाटएवर यू वांट। लेकिन अगर इसको ही छोड़ के रखोगे तो भैया दिक्कत आएगी। ठीक है, अब एक सवाल जो कि कंफ्यूजिंग कई बच्चों के लिए होगा, बैठ जा चिराग। जैसे हम करते हैं एक सवाल, अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, छोड़ो 6.2 का कौन सा सवाल आपको लगता है 8वें सवाल तक दिक्कत है? जिसे 6.2 के 8वें सवाल तक जिसे जिसे दिक्कत है वो बताओ, फिर देखते हैं क्या निकल के आती है चीजें। कल कहां थे युगल जी? अच्छा ये लग गया तुझे? ग्रुप में मैसेज नहीं जा रहा अमरीश सिंह? फिर ओफो, युगल ने पूरा नहीं मैसेज पढ़ा, बस छुट्टी छुट्टी पड़ी ऊपर की। बढ़िया भाई, बताओ भाई 8 सवाल में से किसी का भी नाम लो, नंबर बताओ कौन सा सवाल है। और कुणाल ने इतना सही पढ़ा होगा है, तो उसे पता चला कि कई दिन की छुट्टी, बारिश जब तक होगी। छुट्टी किस चीज की है वैसे? हाँ ज्यादा बारिश हो रही है तो उस चीज की छुट्टी है ना। चलो खैर, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ये मम्मी पापा के लिए बनाना वीडियो कि मैं कितनी देर तक खड़ा रहा कि सवाल आए आए आए, कोई सवाल नहीं आया। बड़ी जल्दी आया 8वां, मन से समझेगा। एक और चीज बताऊं, जुलाई में स्कूल खुला 16 दिन। कितने दिन? अगस्त में शायद 20, अगस्त में 20, और अगर 8वीं तक की बात करें तो 2 दिन की छुट्टी होगी सितंबर में। तो अगर 60 दिनों की बात करें जुलाई और अगस्त में, 61 दिन। कितने दिन स्कूल खुला? 35 या 36। और ये कोई मतलब लेक्चर नहीं देना, मैं अपने अपने मन में सोचियो कि तुम इन 36 दिनों में जब जब स्कूल आए तो तुमने कितनी एब्सेंट करी अपने आप, वो तो रजिस्टर बता देगा। और ऑनेस्टली ये सोचना कि घर पे कितना पढ़े। और एक और चीज बताऊं, जो तुम्हारे अभी रिजल्ट है ना वो तुम्हारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग है, उसे आप गाली वाली मत दो। नहीं कहो कि ये कितना कैसा सवाल दे दिया सर ने, या ये कैसा सवाल आ गया, ना ना ना, वो तुम्हारी जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग है। होगा तो भी तुम्हारी प्रैक्टिस ही करेगी, उसे नहीं होगा तो भाई वो कमी के कारण होगा। 8वां सवाल करें, आ जाओ जी 8वें सवाल पे। एक और चीज बता दूं जो मुझे फील हुई, यार तुम ना पिक्चर, कंफ्यूजिंग पिक्चर है, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा बन गया, दूसरे के अंदर तीसरा बना, इतनी सी पिक्चर बना रखी। इतनी सी पिक्चर में तुम क्या तो निशान लगाओगे, क्या करोगे? कम से कम 7-8 लाइन में पिक्चर आनी चाहिए। ट्राइंगल पूरा का पूरा बड़ा बनाओ, उसके अंदर दूसरे पेन का यूज कर लोगे तो थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, और ये कहानी, ये ध्यान रखना, ये टेबल पाने की कहानी अभी शुरू ही हुई, खत्म नहीं हुई। तुम्हारी जो दिक्कतें हैं ना उन्हें ही ठीक करने आया। कल को फिर तुम्हारे से जब मिलूंगा ना, फिर जब वीडियो जाएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या हुआ। ABC एक ट्राइंगल, PQR है। चिराग ठीक है, अब यहां पे आ जाओ और आराम से इसको समझ लो। PQR एक ट्राइंगल है, इसका मतलब हम गलत थे यार। 6.21 तो इसका है ही नहीं पिक्चर। चलो कोई बात नहीं, यही है ना यूजिंग थ्योरम 6.2, या कुछ और है सवाल? तो नई किताब में से बता रहा क्या है भाई, जरा दिखा।
8वां ये है क्या, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, देखो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, लाइन वो लाइन जो ज्वाइन करने से बनी है। किनको ज्वाइन करते हो तुम? एक लाइन बताओ कब बनती है? लाइन बनती है दो पॉइंट को ज्वाइन करने से। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट, और हमने इनको क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये लाइन बनी। एक ऐसी लाइन जो किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी। भाई साहब दो लाइन ले ली हमने, एक ले ली पी क्यू, दूसरा ले लिया पी आर। पी क्यू लिया और पी आर लिया। पी क्यू का मिड पॉइंट मजबूरी है, किताब ने कहा है। पी आर का मिड पॉइंट मजबूरी है। दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी, एस्ट्री। समझे मेरी बात? नहीं समझ में आया? दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है। तीसरी साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो साइड तो इन्होंने यूज कर ली, तो कौन सी साइड बची? तीसरी ही बची। तो हमें प्रूव करना है मेरे भाई, प्रूव करना है भैया, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। एस टी इज पैरेलल टू, ये सवाल प्रूव करना है। और गिवन में आप लिखोगे एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड एस आर, और एक वर्ड जरूर लगाओगे, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, है ना? क्रमशः का मतलब एस पहले आया, तो पहले जो तुमने यूज किया है पी क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है। दूसरे नंबर पे टी आया, दूसरे नंबर पे लाइन आई आपकी एस आर, तो इसका ये मिड पॉइंट है। रेस्पेक्टिवली नहीं लगाओगे तो टीचर तुम्हें घुमा सकता है कोई भी कि ये कैसे प्रूव होगा कि एस इसका नहीं है। वो तो कह देगा एस इसका भी हो सकता है, क्योंकि आपने वो ढंग से लिखा नहीं है। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो मैंने पहले लिखा वो पहले पे जाएगा, जो मैंने दूसरे नंबर पे लिखा वो दूसरे पे जाएगा, जो मैंने तीसरे पे लिखा। कोई कंफ्यूजन है? हाँ, अभी मैं सही कर दूं, जो तीसरे नंबर पे जाएगा वो तीसरे पे जाना है, जो चौथे पे लिखा वो चौथे पे जाना है। एस मिड पॉइंट है किसका? पी क्यू का, और हाँ ये पी आर है, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली का है मतलब ये, जब भी आपको इस तरीके का मामला आए तो आप जरूर रेस्पेक्टिवली लिखना। चलो जी, अब आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ पे भाई पैरेलल कैसे सिद्ध होंगे? सिद्ध होंगे वो रेशो निकालने से। रेशो निकालो इनका, दोनों साइड का रेशो निकालो। अब एक छोटी सी बात बताना मुझे, एस बहुत आराम से समझा रहा हूं, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट है एस, इसलिए, हाँ जी भाई साहब अक्षय जी, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, समझ गए ना? कुछ है इसलिए आता है वो। नहीं समझे? मेरे पास में पैसे नहीं थे इसलिए मैं मोबाइल नहीं खरीद पाया, ये कुछ कारण था, उसका जो रिजल्ट आया वो इसलिए लगा के आता है। और तुम सिंस कहीं लगाते हो और सो वाला मैटर कहीं, क्योंकि एस इसका मिड पॉइंट है, इसलिए पी एस इज इक्वल टू क्यू एस। बात समझ में आई? क्योंकि एस पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसलिए पी एस इज इक्वल टू क्यू एस। इसका ये मतलब हो गया, अब आप फ्री हो चुके हो, कहीं पे भी पी एस की जगह क्यू एस लगा सकते हो, कहीं पे भी क्यू एस की जगह पी एस लगा सकते हो। इसका मतलब पी एस और क्यू एस की वैल्यू सेम है। ये क्लियर है बात या नहीं है? चलो जी, यहां पे हमने निकाला, इसका ये मतलब होता है कि जो ये है ना, इसके आगे की कहानी है, पी एस इज अपॉन क्यू एस। अगर मैं करूं पी एस अपॉन क्यू एस, अगर मैं करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी एस अपॉन पी एस लिख सकता हूं क्या नहीं? अगर मैं पी एस अपॉन क्यू एस का रेशियो निकालना चाह रहा हूं तो पी एस है, लेकिन मैंने क्यू एस की जगह पे क्या रख दिया? पी एस, और यहां पे आ गया 1/1, यानी पी एस अपॉन क्यू एस क्या आ गया?
1 बटे 1। ये क्लियर है? ये बिल्कुल एलकेजी की तरीके से समझ लेना भाई। आए आ गया समझ में? चलो जी, अब नेक्स्ट, एक साइड का रेशो निकाल लिया, दूसरी बात जाते हैं। नाउ बिल्कुल सेम रिपीट, सिंस टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, इसलिए पीटी इज इक्वल टू आर टी। पीटी इज इक्वल टू आर टी एंड देन पीटी अपॉन आर टी निकालना है मुझे, पीटी अपॉन आर टी। तो पीटी अपॉन आर टी से तो पीटी को पीटी रख दिया, आर टी की जगह मैं फ्री हूं पीटी रखने के लिए। तो अगेन ये क्या आ गया, 1 बटे 1 पीटी अपॉन आर टी। ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट रख सकते हैं और इसको सेकंड। क्यों रखा है? ताकि एड्रेस ढूंढने में दिक्कत ना हो। तुमने यहाँ पे 100 लाइन लिख रखी है और आपने उठा के ऐसे ही कर दिया, तो टीचर ढूंढता फिरेगा कहां से आया है, ढूंढता फिरेगा कि नहीं। तो जब आपने इसको 1 दे दिया नाम इसको, तो जब आपने यहां पे लिखा फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो टीचर कहां पे जाएगा, सीधा इन्हीं दोनों पे जाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर PS अपॉन QS का वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों बराबर हो गए। तो PS अपॉन QS इज इक्वल टू PT अपॉन RT। अब देखो PS अपॉन इज इक्वल टू PT अपॉन RT। भाई कब होता है ये, जब लाइन पैरेलल। क्लियरली यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT ST इज पैरेलल टू। मैंने क्या कहा, अपने आप ही होता चला जाएगा सवाल, धीरे 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 धीरे। एक लाइन से दूसरी लाइन बनेगी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी। अपन ये कोई कहीं से याद करके थोड़ी लानी है, ये याद करोगे। इससे ये आया है ना, मुझे ये निकालना था, ये कहां से आया, ऊपर से आ गया, कट के आ गया, फर्स्ट लिख दिया। जो चीज की गई है वो रिपीट हुई, 1 और 2 बना और उसको कंपेयर कर दिया। इसमें याद करने वाले कौन से इस तरह से। और कुछ बताओ। फ्री हो, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, 2 बज जाए 4 बज जाए, बताओ क्या सवाल है। बताओ जी युगल जी, कुछ सवाल है? अब तुम्हारे मोबाइल पे ये वीडियो आएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। हाल तो मुझे तो लगता नहीं है स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत है, हल्का ही सवाल है। अपने माइंड में रखो सारे के सारे, इधर के दोनों पार्ट बराबर हैं, उधर के दोनों पार्ट बराबर हैं। बराबर का मतलब रेशो में बराबर है, क्योंकि 1 रेशो 1 ही बनेगा। अगर मिड पॉइंट से बनाए तो 1 रेशो 1 ही बनेगा, और रेशो वो फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। बताओ जी, और सवाल बताओ। 6th, कौन सी का 6th है भाई? क्या दिक्कत आ रही है भाई अनंत, इसमें बताओ। बता। दिक्कत तो बता अनंत। In the given figure ABC are points on OP रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ A पॉइंट है OP पे, B पॉइंट है OQ पे और C है OR पे।
ए बी एक पॉइंट इन्होंने बीच में दे रखा है ओ, और ये मिल रहे होंगे इस तरीके से। ओपी पे एक पॉइंट है ए, ये ए, ठीक है। बी पॉइंट है ओ क्यू पे, ओ क्यू पे है बी, ये है ए, ये है आपका बी, और सी पॉइंट है ओ आर पे। गलत किया है ना मैंने, बी क्यू आर को यहां पे लेना पड़ेगा। पी, ये है सी, और इसने कहा है ए बी है पी क्यू के पैरेलल। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। चलो आगे जा नहीं रहे हैं भाई, यहां पे हम लेते हैं, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो सारा का सारा ट्राइंगल अपने माइंड से डिलीट कर दो, सिर्फ उसमें ही आ जाओ जिसमें ब्लू बनाए हैं। ठीक है जी, किसमें बनाया? पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में जाओ। अभी लिख देंगे क्या है, पहले बीपीटी देख लेते हैं। प्रूफ है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू किसके? पी क्यू के, इसलिए क्या क्या बराबर होंगे? पी ए अपॉन बड़ा पार्ट ओ ए, छोटा पार्ट ऊपर रखा, तो ऐसे ही दूसरे नंबर पे भी छोटा पार्ट ऊपर आएगा, क्यू बी, क्यू अपॉन, ये हो गया। ये क्लियर है? ये रेशो और ये रेशो दोनों बराबर हो गए। हाँ जी भाई साहब, क्लियर है? अरे बताना। ठीक है, आगे उसने कहा कि AC पैरेलल है पी आर के, AC पैरेलल है पी आर के। अब वहां पे चले जाते हैं दूसरे वाले में। नाउ सिंस AC इज पैरेलल टू पी आर, इसलिए PA, ठीक है, अपॉन OA इज इक्वल टू क्या? इसका CR अपॉन CO या हाँ OC। क्लियर है? देख लो पहले, PA अपॉन OA और ये CR अपॉन OC। ठीक, ये हो गया सेकंड। प्रूव क्या करना था? प्रूव करना है BC जो है, BC पैरेलल है किसके? QR के। तो भाई अब मैं तुम्हें सारा का सारा चीज को डिलीट कर रहा हूं, सिर्फ किस में जा रहे हैं हम? इस वाले ट्राइंगल में यहां पे बना रहा हूं। ये बनेगा इस तरीके का ट्राइंगल, ये है OQR और ये बन जाएगा आपका B, यही है ना? तो अगर ये पैरेलल है तो ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा बराबर होना चाहिए इसके और इसके, यानी हमें किसी भी तरीके से OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR लाना है, या BQ अपॉन OB अपॉन बराबर CR अपॉन OC लाना है। एक ही बात है, रेसिप्रोकल करके लिख दो या स्ट्रेट लिख दो, बात एक ही। ठीक है, या तो ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना है। देखना जरा, PA अपॉन OA बराबर है इसके, और यहाँ पे PA अपॉन OA बराबर है इसके, तो ये और ये बराबर हो गए। तो सीधा लिखो, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा? QB अपॉन OB बराबर CR अपॉन OC। यही तो करा था हमने पिछले सवाल में भी, यही किया है। क्लियरली वही लैंग्वेज वही आएगी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। BC is parallel to
कंफ्यूजन बताओ अब, बता भाई। इसके पहले BC, तेरे लिए सब कुछ डिलीट हो गया, ये वाला ट्राइंगल बचा है बस, OQR, वो रहा OQR। ठीक है, यही निकाल के बनाया है उधर, ये बड़ा नहीं है, ये छोटे वाला है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो वहां पे बना दिया बस। अब दिक्कत बताओ इसमें क्या है? दिक्कत बताओ, नहीं है? क्या समझ के चलें फिर अब? और डाउट पहले 8 सवाल में? और डाउट बताओ पहले 8 सवाल में भाई? नहीं है? हाँ जी, डाउट नहीं है? पक्का नहीं है ना? अच्छा, आपका किसी को कुछ हो तो? चिराग डाउट? हाँ जी बताओ, आजा आजा इधर। बताओ जी, एक्सप्लेन कर दूं? यहीं पे खड़ा रहे। ए भी पैरेलल है किसके? PQ के। तो ये बटे ये बटे बराबर इसका, ये वाला अपॉन ये वाला, क्योंकि ये वाला और ये वाला पार्ट तो तेरे लिए डिलीटेड है, सिर्फ इस वाले हिस्से में ध्यान दे, इसको भूल जा। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया, PA अपॉन OA इज इक्वल टू इसका QB अपॉन OB। पहला इक्वेशन बन गया। अब आ जाओ जी, AC पैरेलल है इसके, AC पैरेलल है PR के, इसको खत्म कर दे, नीचे वाले को खत्म कर दे। PA अपॉन OA बराबर होगा CR अपॉन OC। ये और ये सेम है, ये इनके बराबर है, तो ये और ये तो बराबर हो गए। अगर PA अपॉन OA 1 हो तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। इससे क्या मिला हमें? QB अपॉन OB बराबर हो गया CR अपॉन OC। QB अपॉन, हाँ जी, यहाँ टाइम लगेगा तो नहीं? टाइम लगेगा बच्चों? डाउट के ऊपर बात है जी इनके, पूछ लो एक बार डाउट इनसे। अमरीजी पूछो, तुम पूछो। QB इज इक्वल टू OB CR अपॉन, ठीक है, ये है तो ये इसके कारण है कि अगर ये पैरेलल ना होता तो ये कभी ना आता। बस ये एक्सप्लेनेशन। अंकुर जी डाउट? 8 सवाल में डाउट नहीं? हाँ जी निखिल जी डाउट है? इसमें नहीं, 8 सवाल। घर प्रैक्टिस करी होगी तो डाउट तो निकल के आए होंगे, डाउट तो निकल के आए होंगे ना? नहीं करी कल भी प्रैक्टिस, इसका मतलब सही है। आप तो आए नहीं रहे, आप तो हो ही पता नहीं कहाँ। पेपर भी नहीं दिए थे शायद? दिए थे, बस पेपर ही दे रहा। अक्षय डाउट? 8 में नहीं है डाउट। नो सर, वोट नो सर। डाउट है? डाउट नहीं है? डाउट? हाँ जी, आपका? राधा, आप वंशिका, डाउट नहीं है भाई? किसी को डाउट नहीं है? हमारी तरफ से 8 सवाल खत्म हो गए। 9 व 10 को अभी करा के भेजेंगे जब ये पीरियड के बाद में आएंगे, 9th और 10th खत्म हो जाए। ठीक है जी।